गाइस देखो कोई कितना हो सकता है इसके जैसा अपना फ़ोन ही भूल गया है। अब इसकी अच्छी किस्मत है, इसने अपने फ़ोन पे फ़ोन लगाया, किसी ने उठा लिया है एंड देखते मिलेगा या नहीं। कहीं मिलेगा अब देखते हैं। और गाइस हमारे कॉलेज में थोड़ा एडवर्टीजमेंट चल रहा है वो पैराडॉक्स का, उसके गाने बजा रहे हैं। बोला मैंने भाई क्या हो रहा है? भाई वीडियो बना रहा है, आगे तो बनाऊं भाई। इधर मास्टर क्या हुआ? एक वीडियो बनने बच गया भाई। कौन सा सेक्शन का? कौन सा सेक्शन? सेकंड ईयर। आज जब भी भैया बोला कौन से सेक्शन के, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। अच्छा सीएससी बोल। मैं एआईएमएल। बहुत आप एलटी में नहीं बैठते। सो गाइस आई एम बैक होम और आज तो मेरी कमर टूट गई है पूरी। और ये देखो सैंडविच घर पे आते हैं, सैंडविच मिल चुका है और हमारी चाय। क्योंकि गाइस भाई मेरा पता नहीं हमेशा हालत ख़राब होती है, हमेशा मैं यही बोलती हूँ कॉलेज आती है हालत ख़राब। पता नहीं तक क्या होता है कॉलेज के अंदर, हमेशा के लिए। एनीवेज मैं खा रही हूँ, बहुत भूख लग रही है बट क्या कर सकते हैं। गाइस खाना आ चुका आज का, मैं खा रही हूँ ये एंड उसके बाद बताती हूँ क्या क्या हुआ। सो गाइस मैं घर आने के बाद क्या बोलते मेरे को, मतलब हुआ क्या कि ऑब्जेक्शन वगैरह जो होता है ना मेरा, मतलब स्कॉलरशिप का वो चल रहा है, मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन हो चुकी है अभी। सो बहुत ज़्यादा ही ठीक है। एंड मैंने पहले कॉलेज से आने के बाद ये मित्र गई, मैं उधर बैठ के वगैरह वो सब करा उधर का काम। एंड उन्होंने भी बोल दिया भैया ने कि अब ये लास्ट वार्निंग है, अब उन्होंने कॉलेज वालों ने नहीं किया तो ये मतलब वो जो गवर्नमेंट वाले हैं वो उसको हटा देंगे, नहीं मिलेगी फिर तुमको। एंड अब करे क्या। दैन फिर बाद में मैं घर पे आया जैसे तैसे। फिर मैंने अपनी बहन के कोई उसके इंस्टा में कुछ दिक्कत आ रही थी, फिर वो मैंने रिजॉल्व की। एंड देन फिर उसके बाद से मैं चैट जीपीटी पे बस मैं लग गई, चैट जीपीटी गूगल ये सब कर रही हूँ कि भाई क्या क्या हम एक्शंस ले सकते हैं एज ए स्टूडेंट उनको करने के लिए। एंड यही है भाई कि जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरे को भाई बहुत डर है कि क्या होगा। क्योंकि जो ई मित्र वाले भैया जो पहले वाले थे ना, अब मैं उनके पास नहीं जाती, चेंज कर दिया। सो जो वो वाले भैया ना वो भी एक कॉलेज में है ऑलरेडी लग रखे, ठीक है, जो भैया ई मित्र पे। सो उनको ना हमने पूछा कि ना आपके भी तो कॉलेज में किसी ने भर रखा होगा ना, तो बोलते कि हाँ भर रखा उनका मैं ही देता हूँ। मतलब जैसे हमारे कॉलेज में जो करते हैं ना वैसे वो दूसरी कॉलेज में किसी और कॉलेज में करते हैं। तो वो बोलते कि हाँ बच्चों का आता है, हम जो जो सबमिट करना होता है कर देते, ओके कर देते। मैंने उनको पूछा कि उनके आ गए स्कॉलरशिप, कि हाँ कभी आई उनके, तो ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने बोला फिर वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बोला क्या पता क्यों नहीं कर रहे हैं, कि हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हमको बच्चे देते हैं हम कर देते हैं बस। तो मैंने बोला फिर मैं अब क्या बोलूँ यार, अब क्या बोलूँ अब। सो बहुत दिक्कत है अभी। मैं जब उन सर के पास जाती हूँ तो सर बहुत ऐसा करते हैं, मतलब इग्नोरेंस पूरी इग्नोर करते रहते हैं वो, मतलब ध्यान ही नहीं देंगे कि कोई है या नहीं है। एंड देन जब अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन मेरे साथ चली थी तब उन्होंने मिसबिहेव किया उसके साथ भी। एंड वो हम पे चढ़ने लग गए, बोलने लगे कि तुम लोग हमको ब्लेम कर रहे हो ये वो। एंड ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है लिटरली। सो अब क्या करा जाए भाई, क्योंकि देखो मैं खुद अब फर्स्ट टाइम भर रही हूँ, वो सर उधर मेरे को भी सुनाने लग गए कि ये वो। और मैं दूसरे वाले मित्र भैया के पास इसलिए गई कि जो पहले वाले भैया थे वो भी मेरे को ब्लेम करने लग गए कि ये वो ऐसे, जबकि वो बोलते मेरे को कुछ और है और सबके सामने मेरे को कुछ और ही गलत प्रूफ करना चाहते हैं, ऐसा हो रहा है। सो मैं उधर जाना बंद कर दिया मैंने। एंड फिर बाद में अब भाई मुझे सब पता होता है कि इसमें क्या क्या होता है, तो फिर मैं इतना ही मित्र क्यों जाती, मैं इतना सर के पास क्यों जाती, मुझे पता होता है कि क्या क्या करना रहता है, क्या क्या होता है। तो फिर भी भाई तुम उधर एज अ टीचर, इफ़ तुम कहीं पे भी पोस्ट पे हो यार, मतलब पोस्ट इन द सेंस आप कॉलेज स्कूल कहीं भी हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो या बच्चों की फीस, मतलब कोई सा भी तुम वाइस प्रिंसिपल सुपरवाइजर जो भी हो, तुम एडमिनिस्ट्रेटिव सेल पे बैठते हो, कहीं पे भी बैठते हो, तुम एक टीचर ही हो। हम तुमको सर बुला रहे, तुम एक टीचर ही हो हमारे लिए। तो टीचर को हम किस लिए रखते हैं कि वो बच्चों की मदद करे, वो करे।
ये नहीं कि हम तुम बच्चों पे चढ़ जाओ वो करो, मतलब हद होती है हर एक चीज़ की। और इतना गलत तरीके से भाई कोई सहन नहीं कर सकता कि भाई करेगा। मैंने 1 साल तक मतलब उधर क्या होता है अटेंडेंस लगानी पड़ती है कॉलेज में भी हर एक महीने, तो मैंने वो वाले भी चीज़ में भी जब मैं जाती हूँ हर बार एक एक महीने में वो मेरे को इतनी बार घुमाते हैं, इतनी बार घुमाते हैं, आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग कि भाई क्या। और अभी मैं कुछ बोलूँगी तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा कि भाई कि मैं बिलो द बेल्ट जा रही हूँ, ऐसा हो जाएगा। बट गाइस ये मतलब सीरियस सिचुएशन है कि इफ़ तुम उधर बैठ के भी तुम अगर बच्चों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करे तो तुम उस सीट पे ही क्यों बैठे हो? वाह क्यों बैठे हो भाई? मुझे बैठा दो उसकी जगह, मैं बैठ के आराम से सब लोगों को कर दूंगी। ऐसे कोई बच्चा है तो उसको एटलीस्ट अच्छे से बिहेव करना चाहिए। मैं तो बोलूँ भले कोई भी आए ना, इफ़ इवन पेरेंट्स भी क्यों ना हो तो उसको भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और क्या बोलते हैं इन्होंने एक तो ऐसा और कर दिया कि ना क्या होता है हमारे ऐप्स से ना ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करते हैं, ऑफलाइन तो करते नहीं है। तो ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करते हैं तो जिस ऐप से करते हैं उस पर टैक्सेस लगते हैं। सो इफ़ मेरी अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 65,000 की थी, ठीक है। सो वो जब भरी ना तो उसके ऊपर कितने का टैक्स लगा है? कुछ 700-800 का लगा है। सोचो अरे भाई तुम ऑफलाइन ही ले लो ना, इतना मतलब कहाँ जाओगे भाई? अभी इतने डेवलपमेंट फीस लेने के बाद भी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि 500 रुपये और डेवलपमेंट फीस लगेगी तुम्हारी। हद हो गई। बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठे हैं या लूटने के लिए बैठे हैं, ये समझ नहीं आता। हाय राम। गाइस मैं पूरी इस लूप में, अब मैं मेरे को ऐसा होता है कि यार मैं बोल ही दूँ सर को कि सर या फिर तो आप खुद मदद नहीं करना चाहते मेरी, या क्या है आप मेरे को बता दो, आप खुद के मन में आपके जो मन में है वो बता दो। आप सब जो सारे बच्चे आते हैं उनके साथ भी ऐसे बिहेव करते हैं, मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं क्योंकि मैंने वो गवर्नमेंट की तरफ से ले रखा है स्कॉलरशिप का कि वहाँ मेरे को मिले, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। सब फैमिली की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, पहले सब लोग कुछ भी दिखाए, ठीक है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। मतलब मेरे कहने को तो मैं बोल दूँ, पर फिर वही है कि मुझे उधर 2 साल और रहना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे उधर रहना है। और उनका कुछ जा भी नहीं रहा है भाई, गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, मुझे देगी तो उनका थोड़ी ना कुछ जा रहा है। मैंने तो उनके कॉलेज की फीस पूरी भरी है जो भरनी थी। ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरे लिए कुछ कम कर दिया उन्होंने, ये कर दिया। इवन जब मेरी एक और बहन ने इंजीनियरिंग कर रखी है, उसने सिविल में कर रखी, तो उसके कॉलेज वाले जब थे ना तो उस वक्त उसको ई मित्र जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो ई मित्र वाला काम होता था वो भी उसके कॉलेज वाले कर देते थे, और जो काम होता वो भी उसके कॉलेज वाले कर देते थे। और फीस इसका भी उसने तो साफ बोल दिया कि जब मेरी स्कॉलरशिप आएगी तब आप फीस दोगे। मतलब क्या होता है, इफ़ हमको स्कॉलरशिप में क्या होता है अपनी फीस रिसिप्ट जो हम करते हैं ना तो वो लगानी पड़ती है। तो बट उसने तो ऐसे बोल दिया कि जब आप फीस मेरी आएगी बैंक अकाउंट में और जितनी आएगी उतनी मैं दूंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितनी अपनी फ़ीस होती है उतने पैसा है, उससे कम ही आता है, 50% 40% जितना भी आता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं 50% 30% 20% जितना भी आता होगा, 60-70 मेरे को नहीं पता कितना आता है। सो उसने बोला जितनी आएगी मैं उतनी दूंगी। तो तुम लोगों को क्या मतलब तुमको पहले फ़ीस भरनी पड़ेगी फिर तुम उधर फ़ीस रिसिप्ट लगाओगे। लेकिन उसके कॉलेज वाले ऐसा है फेक फ़ीस रिसिप्ट बनाते थे और बोलते थे कि हाँ इस बच्चे की पूरी फ़ीस रिसिप्ट है, फिर उसको उसके ऊपर सबमिट करते थे, फिर उसके बैंक में जो आती थी वो आती थी और फिर वो फीस भर देती थी। इतना मतलब इतने फ्रेंडली टीचर और इतने सपोर्टिव है मतलब थे मतलब। और इधर तो भाई टन गोपाल है। सो मैं क्या बोलूँ यार, हर चीज़ में दिक्कत होती है मेरे साथ, हर एक चीज़ में दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों। बट चलो कोई नहीं, हर चीज़ में डिले होता है, मेरे हर चीज़ में होता है। सो आई होप सो कि सब अच्छा हो, एंड होप सो क्या होगा ही सब अच्छा। मैंने किसी का बुरा चाहा नहीं तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। एंड बस गाइस इसलिए मैं मतलब अ लॉट ऑफ टेंशन्स आर हियर, और फिर बाद में ये और सब कुछ आ जाता है। देन भाई क्या हम क्या करें भाई,
पढ़ाई देके, फीस देके, ये देके, जॉब देके, करियर देके, फ्यूचर देके, पास देके, प्रेजेंट देके, फैमिली देके, फ्रेंड्स देके, रिलेटिव्स देके, नेबर्स देके, क्या देखे हम। ये वाली एज को मतलब खिलौना समझ रखा है कि भाई ये सब संभालेंगे, इतने मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। कैसे भाई, ये जो मतलब ये जो चीज़ फेस कर रहा होगा वो मुझे समझ सकता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। बाकी सबको तो ऐसा लगेगा कि भाई मतलब ऐसा, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा, किसी ना किसी को बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा। बट जो ये फेस कर रहा है ना, सिर्फ वो ही समझ सकता है कि भाई ये क्या है। पर एनीवेज हमको भगवान जी पे विश्वास है, सब बढ़िया होगा, जो होगा बढ़िया होगा। डिले होता है किसी चीज़ में। और जो जो मैं ना मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं भक्त हूँ वो हूँ, बट मेरे को ऐसे महादेव जी से एक अलग ही अटैचमेंट है, ठीक है। सो मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब कैसा, मतलब अलग ही है। सो मैं उनके बारे में जो चीज़ें पढ़ती हूँ ना कि मतलब ये वो, तो वो सच में मेरे साथ चीज़ें होती है। अब पता नहीं, मैं ऐसा पढ़ते ऐसा सोच लेती हूँ तो मैनिफेस्ट मान सकते हो इस चीज़ को, बट रियल में आज बताऊँ क्या हुआ। आज बहुत क्रेजी सीन हुआ। क्या हुआ, मैं इतने दिन हो गए, मतलब मैं भगवान जी को ऐसे बोल रही हूँ कि भगवान जी प्लीज़ आप मेरे को बुला लो, मेरे को मेन कहाँ पे जाना, मेरे को उज्जैन जाना, ठीक है। मेरे को उज्जैन जाने का बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है कि भाई, और लिटरल जब से मेरे मन में आया ना, मेरी हर जगह बस उज्जैन ही आ रहा है। मैं इवन रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वही वही आ रहा है। मैंने बोला भाई भगवान जी प्लीज़ मेरे को बुला दो, प्लीज़ मेरे को आना है, प्लीज़ बुला दो, आपके पास आना है, मेरे को ऐसा हो रहा है। सो मतलब मेरी रील्स भी वैसी आ रही है, मतलब विदाउट हैशटैग, विदाउट कुछ आके भी ऐसा है कि योर साइन टू गो, कि बुलावा आ गया है, ऐसा ऐसा। सो आज क्या हुआ, आज बस में क्या होता है ना, मतलब बस में तुम लोगों को ये चीज़ ऐसे फ़नी या क्रिंच लग सकती है या कुछ भी लग सकती है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो बस में क्या होता है ना, सबसे आगे वाले जो होता है ना, उसमें सब लोग भगवान जी की फ़ोटो या कुछ लगाते हैं, तो उधर महादेव जी की होती है, ठीक है। सो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं हमेशा आगे वाली सीट पे बैठती हूँ, मतलब जो ड्राइवर के पास होती है, एक और दो, ठीक है। तो आगे वाले पे टीचर बैठते हैं एक सिंगल पे, और पीछे वाले पे मतलब जाते समय सुबह तो टीचर सब बैठते हैं, बट आते समय कुछ कुछ टीचर अलग बस में आते हैं। सो जो वाले सीट पे मैं बैठती हूँ, प्रीफर करती हूँ सबसे ज़्यादा। अगर टीचर्स आ जाते छुट्टी में भी तो मेरे को पीछे जाना पड़ता है। सो मैं वो प्रेफर करती हूँ। तो आज क्या हुआ, मैंने बैग तो अपना रख दिया था, तो एक सर थे, वो आके बैठ गए थे, ठीक है, मेरी जगह पे। मैंने उनको बोला एक्सक्यूज मी सर, मेरी सीट है। तो सर ने क्या बोला, अच्छा बेटा चलो बैठ जाओ। बढ़िया सर थे भाई, ऐसे सर होने चाहिए। वो बोले चलो बेटा बैठ जाओ। और वो सर बताऊँ, उस बोनट पे बैठ गए। बोनट मतलब बोनट नहीं होता है बस में, मतलब ड्राइवर की सीट के पास और सीट के बीच में जो बोनट नहीं होता, उसके ऊपर बैठ गए। तो मैंने बोला सर, फिर बाद में मैंने बोला सर 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 आप बैठ जाओ उधर, मैं आगे बैठ जाती हूँ। सर फिर भी जो के बैठ गए भाई, सर खड़े नहीं हो रहे कि नहीं बेटा तू बैठ जाए इधर। मैं बोला नहीं सर नहीं सर आप बैठ जाओ। फिर वो ड्राइवर अंकल भी बोलने लगा, ड्राइवर अंकल भी बहुत अच्छे हैं, तो वो भी बोलने लगा कि आप बैठ जाओ बैठ जाइए इधर। फिर मैं उधर जाके बैठी, एंड जस्ट देखो मैं ऐसे जाके बैठी हूँ, ठीक है, इस बोनट पे। मेरे को पूरी ऐसे दिख रहा है कि भाई पूरा दिख रहा है, बाहर का गाड़ी आ रही है जा रही, ठीक है। एंड फिर मेरी नज़र पड़ी जो महादेव जी थे ना आगे, उनकी मूर्ति छोटी सी लगी रखी थी, ठीक है। देखो ये मेरा हाथ है, यहाँ पे उनकी मूर्ति, ठीक है, और यहाँ पे मैं हूँ। सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है हमारे बीच में, 1 हैंड का भी नहीं, सिर्फ इतना सा, तुम देख सकते हो, ये सिर्फ इतना सा डिस्टेंस, ठीक है। आई एम थिंकिंग, मैं उनको ऐसा बोल रही हूँ भाई भगवान जी मुझे बुला लो प्लीज़, मुझे बुला लो प्लीज़। एंड मैं मतलब ऐसे पागल सी हूँ थोड़ी सी, तो मैं ऐसे बातें करती रहती हूँ। मैंने बोला भगवान जी मैंने ऐसे बुलाने को नहीं बोला था आपको, मैंने बोला था मुझे उज्जैन में मिलना है, उसे इधर नहीं मिलना मुझे। सो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा ही है, बड़ा जल्दी बुला लिया आपने मुझे। फिर मैंने बोला ये तुम लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, मेरे साथ बहुत बार, मतलब बहुत बार नहीं, 1-2 बार हो चुका है कि मैं ऐसे बोलती हूँ भगवान जी अब तो मेरे को आपके ऊपर विश्वास नहीं, अब तो मैं छोड़ दूंगी, मैं तो अब आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करूँगी। और वुड टच भाई उनका हाथ है मेरे ऊपर, सच्ची बता रही हूँ। मैं जब जब ऐसे बोलती हूँ या फिर मैं हाँ परेशानी में होती हूँ कुछ भी होती हूँ, वो मुझे अपने मतलब मंदिर मान लो या कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा पक्का अपना मतलब बताए, मतलब बुला लेंगे अपने पास कि तू बैठ इधर शांति रख। और देखो मैं बस में पूरा 1 घंटे मैं जा रही थी, तो पूरा 1 घंटे बैठी, बहुत मुश्किल से बैठी थी बोनट पे मैं, क्योंकि भाई मेरी कमर बहुत ज़्यादा दुखती है और पैर भी बहुत ज़्यादा, तो मैं पैर भी पूरे सीधे नहीं कर पा रही थी, ऊपर से कमर पीछे कुछ सहारा नहीं था, मैं मुश्किल से बैठी थी। मैंने बोला कब हटेंगे, मैं पीछे जाके किसी सीट पर बैठूँ।
सो मुझे अपने मन में सपना प्यारा कि भगवान जी मुझे बोल रहे कि क्या हो गया, तूने तो बोला था मुझे बुलाने के लिए कि मुझे बुला, अब खुद ही जा रही है। ऐसे ऐसे बातें कर रही लिटरली में। मैंने बोला चलो ठीक है भगवान जी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, सीट खाली हो गई, मैं तो भी नहीं जाऊँगी। तो बोल रहे, फिर मैं बैठी रही। फिर बाद में जस्ट मेरा घर आने वाला था, उससे मतलब थोड़ा सा पहले मतलब पीछे क्या हुआ, मतलब पीछे जो लड़की बैठी थी मेरे मतलब सीट पे, जो सर उसके पास एक लड़की बैठी, तो लड़की उतरी थी, तो उसने मतलब ऐसे पीछे से मेरे पैर, मतलब गलती से हुआ, उसने मेरा पैर पीछे से ऐसे कर दिया, ठीक है, मतलब ऐसे मेरा ब्लेजर पहन रखा था उसके ऊपर कर दिया उसने। सो मेरे को फिर वो मैं ऐसे साफ कर रही थी, तो मैंने फिर ना उधर से उठ के फिर मैं पीछे चली गई बैठने के लिए। और शायद वो भी भगवान जी ने करवाया कि चल बैठ जा, तेरी तपस्या या परीक्षा जो थी मैंने पूरी ले ली। भगवान जी मैं पास हो गई ना, हाँ बोल रहा हो गई, तो फिर कर दो चुटकियों में सारे काम, ठीक है कर देंगे वो, बोल दिया उन्होंने। सो गाइस ये मेरी इमेजिनरी वर्ल्ड है, तुम लोग इसको देख के शायद हंस सकते हो या जो भी मानो, बट मेरा उनका अलग ही कनेक्शन है, ठीक है। सो मैंने आज तो हमारी बातें मेरी और भगवान जी के बीच में जो है हमने वो बता दी है, बट आए कैसे क्या बता भी सकते हो ना ये भी। सो बहुत सारे मिरेकल्स हो रखे हैं, ठीक है, मैं ऐसे मानती हूँ भाई, जो मैं हर एक छोटी चीज़ होती है ना मेरे साथ, तो मैं ऐसे मानती हूँ मिरेकल हो रहा है मेरे साथ। वो ना पीछे एक नज़र वाला सिंबल, नो नज़र गाइस प्लीज़, नो नज़र। सो गाइस अभी मैं कब से बैठ चुकी हूँ सोने के लिए, क्योंकि भाई बट मेरे को से टेंशन सी हो रही है दिमाग में कि क्या होगा, इसलिए सो मैं क्या करूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लाइक करो, हमारा चैनल कंप्लीट होने वाला है। और एक खांसी मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी सर्दियों में, तो ये जुकाम खांसी रहता है। एनीवेज सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करो यार प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब करो प्लीज। आधे इनको बोल दो सब्सक्राइब करने को, अब उन्होंने भी बोल दिया है करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बहुत सारी बातें हो गई अपनी, कोई नहीं और होगी, मस्ती करनी है तो आ जाना।